गाइस, मैं आपके लिए 10th क्लास है साइंस का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेके आई हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कोई भी मेटल्स है उसको जब सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उसको उसके स्थान से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाकर वहाँ बैठ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। इसके अंदर हम लोहे की 3 कील ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर 2 हमने फ्रैक्नली ली, ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, ट्यूब ए के अंदर कॉपर सल्फेट और ट्यूब बी के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर जो सल्फेट का सॉल्यूशन ए ट्यूब के अंदर लिया है, इसके अंदर हम 2 लोहे की कील को धागे से बांध कर लटका देंगे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर, और सेकंड जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। जो लोहे की कील है सॉल्यूशन के अंदर डाल रखी है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, इसको हम 20 मिनट तक इसी के अंदर रहने देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद हम इन कीलों को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने इनके अंदर क्या बदलाव आया सॉल्यूशन में और कीलों के अंदर, वो देखना है कि जो कील का रंग पहले क्या था और सॉल्यूशन में डालने के बाद उसका रंग कैसा रहा, ये देखना है। और जो सॉल्यूशन में हमने कील डाली थी उस सॉल्यूशन का कलर कैसा है, और जिसके अंदर हमने कील नहीं डाली थी सॉल्यूशन बी, जो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर रखा हुआ है, ट्यूब के अंदर रखा हुआ है, इसका रंग कैसा है, ये देखना है। हमने 2 चीज़ें नोट करनी है। देखिए, जो लोहे की कील 2 थी, कील का रंग कैसा हो गया है, जो हमने सॉल्यूशन के अंदर डाली थी रंग कैसा हो गया, भूरा रंग हो गया, ठीक है। और जो तीसरी कील थी जो हमने सॉल्यूशन के अंदर नहीं डाली थी उसका कलर क्या है, सेम ही कलर, और जो डाली थी उसका रंग कैसा हो गया, भूरा हो गया। क्यों हो गया, किसकी वजह से हो गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की वजह से हो गया। और अब देखिए, जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन का कलर है, विलियन का कलर, कील वाले विलियन का रंग कैसा हो गया, उसकी जो तीव्रता थी ब्लू कलर का, जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसकी तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई। वो कैसा हो गया, कील की वजह से मैला हो गया, मलिन पड़ गया। और जो बिना कील वाला विलियन का रंग था ब्लू, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता क्या है, ज़्यादा है, ब्लू कलर की इंटेंसिटी हाई है। ये किसकी वजह से हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई सॉल्यूशन के अंदर, उस वजह से इनका रंग के अंदर बदलाव आ गया। देखिए रिएक्शन कैसे हुई। यहाँ पर देखिए, लोहे की कील क्या होती है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विलियन के अंदर हमने डाल दिया, क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu, कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर। क्या किया, आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ जाकर खुद बैठ गया FeSO4, और कॉपर को क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसके अंदर कोई भी मेटल को हम सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव जो मेटल होता है उसको उसके स्थान से डिस्प्लेस करता है और अपने आप खुद जाकर वहाँ बैठ जाता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जिंक है। जिंक को हमने ऐसे ही जिंक को भी हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, जिंक ZnSO4 बन गया, खुद बैठ गया वहाँ जाके और कॉपर को बाहर निकाल दिया, Cu। ऐसे ही है लेड। लेड को किसके अंदर डालना है, कॉपर क्लोराइड के अंदर, तो क्या किया, लेड ने कॉपर को हटा दिया और खुद जाके लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में से उनसे जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं उनको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद जाकर वहाँ बैठ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।